हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का दूसरा लेसन। उससे पहले कुछ प्रथम लेसन जो हमने किया था उसने कहा था उस पर चर्चा करते हैं। वो लेसन अपना कंप्लीट हो गया था, पूर्ण हो गया था। तो उसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अधिलघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न हैं वो आपको करने होंगे और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में भी आपको कुछ प्रश्न करने होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 को, जो आत्मकथा का अंश है, जिसका पाठ का नाम है सत्य के प्रयोग। तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा, उसका अंश है सत्य के प्रयोग। तो मोहनदास करमचंद गांधी, या उनको संक्षिप्त में कह देते हैं हम महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं और भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, अंग्रेज़ों का विरोध किया, बहुत सारे आंदोलन इन्होंने चलाए, जिसमें 3 मुख्य आंदोलन थे: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ, उसमें अंग्रेज़ों का इन्होंने असहयोग यानी कि सहयोग नहीं करना ये प्रारंभ किया। उससे काम नहीं चला तो फिर 1930 में उन्होंने सविनय यानी कि निवेदन पूर्वक एक आंदोलन किया, जिसको नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उसके पश्चात 1942 में जो महत्वपूर्ण था, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि पूर्व में जो आंदोलन किए उनसे काम नहीं चला तो इन्होंने अंत में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया। तो पढ़ते हैं हम सर्वप्रथम उनका लेखक परिचय, महान आत्मा मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी। तो सबसे पहले है लेखक परिचय। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म, जैसा कि आप सबको विदित है, प्रत्येक स्कूल के अंदर इनकी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। गुजरात में काठियावाड़ के पास कोई पोरबंदर नामक स्थान है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे, यानी कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उसके ये प्रमुख नेता थे, अग्रगण्य थे ये। इन्होंने सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा, जो कब हुआ? 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 के माध्यम से ब्रिटानिया हुकूमत, ब्रिटानिया का मतलब है अंग्रेज़ों से संबंधित, ब्रिटेन से संबंधित, इंग्लैंड से संबंधित, हुकूमत का मतलब है शासन। ब्रिटानिया हुकूमत यानी कि अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के प्रतिकार में, बदले में, यानी कि उनका विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सत्याग्रह की जो नींव थी वो अहिंसा पे आधारित थी, हिंसा नहीं करना। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए अगर वो चलते थे तो उनका सबसे प्रमुख उद्देश्य यही था कि हम अहिंसा नहीं करेंगे। अहिंसा उनका मुख्य सिद्धांत था। आज पूरा संसार उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानता है। महात्मा महान है जो आत्मा, यानी कि महान आत्मा थे वो, बहुत ही अच्छे पुरुष थे, राष्ट्रपिता भी कहते हैं उनको। महात्मा गांधी के नाम से जानता है
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो ये प्रश्न बनता है बड़ा इम्पोर्टेंट कि उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें संबोधित किया। तो इस पाठ के माध्यम से गांधी के नाम जारी प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। करते हुए आज़ाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद, यानी कि आज़ाद हिंद फौज जिसका निर्माणकर्ता रास बिहारी बोस था और सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज जिसका बनाने वाले थे, जिसका निर्माणकर्ता थे, इस संगठन को बनाने वाले थे रास बिहारी बोस और बाद में इसका पुनर्गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो उसके लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। देश में प्रतिवर्ष उनका जन्मदिवस, देश में उनका जन्मदिवस प्रतिवर्ष गांधी जयंती और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो गांधी जयंती और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, यानी कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और पूरे विश्व में उनके जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया जाता है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस महान आत्मा का 30 जुलाई 1948 को नथुराम गोडसे द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। अर्थात इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। तो ये था इनका लेखक परिचय, जीवन इनका परिचय। तो इस पाठ परिचय में क्या है, इसमें महात्मा गांधी ने सत्य के साथ जो प्रयोग किए हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, किस प्रकार से विद्यार्थियों को छद्म आकर्षणों से दूर रहना चाहिए, बलवान से भिड़ंत में अन्याय से डटकर मुकाबला किस प्रकार करना चाहिए, और आत्मिक शिक्षा हमें किस प्रकार प्रेरित करती है। शांति निकेतन अंश में भी गांधी जी ने भारतीय जीवन के मूल्यों से ओतप्रोत संस्कारों, सहयोग और समरसता से हमें साक्षात्कार करवाया है। तो खादी के जन्म भी इसमें एक अंश है, जो कि इन्हीं की बुक का एक अंश है। खादी का जन्म, उसमें स्वावलंबन का मतलब होता है स्व प्लस अवलंबन, यानी कि अपने आप पे केंद्रित होना, यानी कि अपने आप को इतना काबिल बना लेना कि हम किसी दूसरे के सहारे ना रहें। और स्वदेशी की महत्ता और स्वदेशी के महत्व को इन्होंने उजागर किया, यानी कि किस प्रकार हमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए, इसके बारे में भी इन्होंने इसमें स्पष्ट किया है। इस प्रकार गांधी जी की जो आत्मकथा है हमें सात्विक जीवन, यानी कि सत्य रूपी जीवन जीने के लिए और सार्थक बहुत ही अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे लेखक परिचय में। तो लेखक परिचय में आपको जो मैंने विभिन्न आंदोलन बताए हैं उनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में यानी कि नोटबुक में लिखोगे। उनका लेखक परिचय, उनके द्वारा जो विभिन्न आंदोलन किए गए हैं, किस प्रकार उनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली, किस प्रकार उनके जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये पूरी जानकारी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करोगे। कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में जो इस पाठ का
परिचय है, वैसे संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया है, परंतु कल हम इसको बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।